हेलो, कैसे हो सभी। वेलकम टू माय चैनल फन विद पेन एंड पेपर। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं, आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसके इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर को एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी होता क्या है। ये जो एपी है ये क्या है, एक तरह की नंबर सीरीज है। इसके अंदर जो नंबरों के बीच का गैपिंग जो है, या मीन्स इसे हम डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है। तो मैं जस्ट तुम्हें आप सबको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये है 4, 8, 12, 16 अप टू इसे नंबर ये आगे तक बढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या है, 4, 8, 12, 16 इस तरह से आगे मीन्स अगर आप लोग ऐसे समझेंगे कि ये 4 का टेबल है, बट ये 4 का टेबल नहीं है, आगे तक बढ़ता जाएगा। ये एक नंबर सीरीज है। ठीक है। और इसकी कोई यहाँ पर ये अप टू दिया जा रहा है, मीन्स ये एक इनफाइनाइट तक बढ़ता जाएगा। ठीक है। कोई इसका एक फाइनाइट पॉइंट दिया नहीं है। ठीक है। अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो देखो 4 और 8 के बीच का डिफरेंस क्या मिलता है, 4 मिलता है। अगर इसी तरह से हम लोग 12 और 16 के बीच का डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ भी 4 मिलता है, और 8 और 12 के बीच का डिफरेंस भी। मीन्स हम जो कहना चाहते थे कि ये क्या है, डिफरेंस। ठीक है। तो इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, जो ये नंबर सीरीज में डिफरेंस मिलता है, इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे। ठीक है। क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये क्या है, कॉमन है, सभी में एक फिक्स ही है। अगर ये नंबर आगे तक भी बढ़ेगा तो अब 16 के बाद भी क्या आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। तो 16 एंड 20 के बीच का भी डिफरेंस क्या मिलेगा, हमें 4 मिलेगा। इसीलिए अगर हम और कॉमन डिफरेंस को हमेशा हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। ठीक है। तो अगर हम इसमें निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, अगर हम लोग निकालें तो 8 - 4 ये क्या मिलेगा हमें, 4। और ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो हम ये याद रखेंगे कि जब भी होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आप सबको पॉजिटिव ही मिले। ठीक है। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड 0 भी हो सकती है। ठीक है। ये क्या है, वैल्यू। ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल्स लेती हूँ दूसरा। ठीक है। सेकंड एग्जांपल है, सपोज मान लो कि ये है आपका 90, 80, 70, 60 इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर इसे मान लिया कि ये 50 है और ये 40, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। ये कैसा एपी कहा जाएगा, फाइनाइट एपी। और ये कैसा एपी कहा जाएगा, ये है इनफाइनाइट एपी। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं इन दोनों के बीच का गैप भी, तो क्या मिलता है हमें, -10 मिलता है। ठीक है। यहाँ पे तो देखो हम लोग यहाँ निकालेंगे जब भी इसका कॉमन डिफरेंस, तो क्या मिलेगा, 80 - 90 तो क्या आता है, -10। ओके। इसी तरह से ये हमने नेगेटिव वैल्यू का भी जान लिया। अब हम थर्ड जानते हैं, 0। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, मैंने लिया है 3, 3, 3। ठीक है। तो ये है, इसमें अगर देखते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या मिलता है इन सभी के बीच का, 0। ठीक है। कैसे 0 आया, तो आप सभी को पता है 3 - 3 0 होता है। ठीक है। तो यहाँ तक सभी लोग समझ चुके होंगे कि हमें ये जो हमारा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, ये किस पर डिपेंड है, एक सीरीज पर डिपेंड है। ठीक है। और इसमें डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को फाइंड करना होता है। तो हम लोग आगे कुछ फॉर्मूला हैं उसके बारे में भी समझेंगे। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। मीन्स जनरल फॉर्म में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है an = a + n-1 एंड d। अभी यहाँ पर ये क्या कहा जाता है, ये हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए ये फॉर्मूला कैसे प्रूफ होता है, ठीक है, किस पे डिपेंड होकर वर्क कर रहा है, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। उसके थ्रू हम लोग ये फॉर्मूले को समझेंगे कि ये वर्क
किस पे कर रहा है। सपोज हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल था हमने वही लिया 4, 8, 12, 16। ओके, ये हमारा कैसी वैल्यू है, इनफाइनाइट AP है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा और ये क्या हो जाएगा, A4। यहाँ पे n दिया है, n का मतलब होता है नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म, n का मीनिंग क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म, यानी आपको कितने टर्म लेने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिए हैं 4 टर्म। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं कि हम लोग 4 टर्म लेते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 4 टर्म लो या इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ, जैसे अगर हम लोग को आगे लेना है कुछ और टर्म, तो मैंने लिया है n की जगह पे 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे n = 7। ठीक है, तो 7 पे ये 4 है, यहाँ पर देखो आगे बढ़ेगा तो क्या आ जाएगा, 5th पे आ जाएगा 20, 24 एंड 28। इस तरह से मिल रहा है। तो हम ये चेक करेंगे कि हमें 28 मिल रहा है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैंने तुम्हें बताया, बट अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम लोग A7 को कैसे फाइंड करते हैं ये बता रही हूँ। ठीक है, तो A7 लिया, A की वैल्यू क्या है हमारी, 4 है। ठीक है, यहाँ लिख लो A = 4 और n = हमने 7 ले ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ D बाकी है, D यानी डिफरेंस कितने का है, 4 का। ठीक है, तो हम ये सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो A की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, 4 लेंगे, प्लस n यानी 7 - 1, D = 4। ओके, अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। 4 + 7 - 1 मीन्स 6 × 4। अभी क्या हो जाएगा, 4 + 6 4 जा 24, ये 4 + 24 मीन्स 28। तो हमें A7 की वैल्यू हमने ऐसे ही निकाली थी। ठीक है, सीरीज के थ्रू, बट हमें हमेशा ये डायरेक्टली निकालना नहीं होगा, हमें इस फॉर्मूले का यूज करके निकालना होगा। तो ये हमारा आंसर हुआ और ये फॉर्मूला यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है। ओके, बढ़िया। तो हम लोग आगे दूसरा एक और है इसके बाद का, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है, आगे आता है हमारा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। कौन सा टर्म रहेगा, n टर्म ऑफ n AP। ठीक है, मैं यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में AP लिख रही हूँ। ठीक है, और ये सब समझ ही रहे होंगे। अब देखो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मूला क्या होगा, Sn = n/2 प्लस एंड ब्रैकेट 2a + n - 1 D। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे, उसके थ्रू इसे समझेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 5, 10, 15, 20 अब टू ऐसे नंबर बढ़ता जाएगा। ये क्या है हमारी A की वैल्यू, A1, यानी ये A2 है, A3 है, A4। A1 A इक्वली होता है, इसके लिए कभी ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पर तो मैंने A लिख दिया है, A1 लिखा है, तो A = A1 वही होता है। ठीक है, और n की वैल्यू क्या ली है हमने, n की वैल्यू ले ली है हमने यहाँ पे 4 टर्म है ना, हम 5 नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे। ठीक है, n = 4 और अभी गैप कितने का है, D हमारा होगा 5। ठीक है, और A क्या है हमारा फर्स्ट टर्म। ठीक है, 5। तो हम इस फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था, Sn = n/2, 2a n - 1 एंड D। ठीक है, तो हम कहाँ तक का टर्म ले रहे हैं, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S4। ठीक है, अब n/2 यानी 4/2। अब यहाँ पे 2, A की वैल्यू क्या ली है हमने, 5, यहाँ लिखेंगे 5 प्लस n की वैल्यू क्या है, 4 - 1, D की वैल्यू 5। ओके, अब ये सॉल्व कर दो। देखो 2 2 जा 4, तो ये 2 से कट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस 4 - 1 मीन्स 3, 3 × 5
3 5 जा 15, ओके। 2 and 10 + 15 मीन्स कितने होंगे 25। तो हम इसे सोल्व करते हैं तो क्या मिलेगा 25 2 जा 50, ठीक है। S4 की वैल्यू हमें क्या मिली 50, ये हमारा आंसर हुआ। एंड ये फॉर्मूला यहाँ पे वर्क कर रहा है, यहाँ पे ये समझ गए, ठीक है। अभी एक लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा, वो है सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP when first term and last term of an AP is known, ठीक है। हमें जानना होगा कि हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा, SN = n/2 A + L, ठीक है। यहाँ पर n तो जानते हो नंबर ऑफ टर्म होता है, n क्या है यहाँ पे, वेयर n होता है नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म, और L क्या है लास्ट टर्म, ओके। तो ये भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि ये कहाँ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो हमारा जैसे हमने ये फर्स्ट ही एग्जाम्पल्स लिया था 5 वाला, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल्स में वही वैल्यू रख रहे हैं अभी, 5 10 15 20 एंड अप टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि क्या मिलेगा हमें, A यानी हमारा ये होगा A, ठीक है। ये हमारा लास्ट टर्म, क्योंकि हमने 4 ही वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा S = 4, N = हमने क्या लेंगे 4 टर्म है टोटली दिया हमें, ठीक है। और A की वैल्यू हो जाएगी 5, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, ओके। अब ये सारी वैल्यू को हम लोग इस फार्मूले में पुट कर देंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे सभी। तो चलो अब हम लोग ये वैल्यू को रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा 4/2, और फर्स्ट टर्म हमारा है 5, लास्ट टर्म है हमारा 20, ये कट हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 2 एंड 2 5 + 20 25, 25 2 जा 50। तो हमारा S4 की वैल्यू क्या मिली हमें, S4 की वैल्यू मिलती है 50, ओके। यहाँ तक सभी समझ गए। अगर किसी को कोई भी डाउट है कहीं पे भी, तो मैंने बार बार सभी को कहा है कि आप लोग मुझसे मैसेज के थ्रू, कमेंट के थ्रू या कॉल के थ्रू, ठीक है, फ़ोन के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज़ मेरे इस चैनल को एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।